नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं अंश सब स्टोरी। आज मैं आप सभी के लिए कैसे दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूं, जिसमें दो भाइयों के घमंड और सच्चे प्यार की एक अनोखी मिसाल देखने को मिलेगी। यह कहानी हमें बताती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता और इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कई बार हमें जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ हमें अपने रिश्तों की असली कीमत समझ आती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 3 बीघा जमीन और एक छोटा सा कच्चा घर। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का गुजारा करता था। हरिराम के 2 बेटे थे, रवि और किशन। बचपन में दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साथ खेलते, साथ खेत जाते और अपने पिता का हाथ बटाते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके स्वभाव बदलने लगे। रवि थोड़ा लालची और जल्दी गुस्सा करने वाला हो गया था, जबकि किशन शांत और मेहनती था। समय के साथ दोनों भाइयों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, कभी खेत के काम को लेकर, कभी पैसों को लेकर। हरिराम यह सब देखकर बहुत दुखी होता था। वह अक्सर दोनों को समझाता, बेटों, जमीन से ज्यादा कीमती भाईचारा होता है। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन दोनों में से कोई उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ रहा था। एक दिन हरिराम की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे लगा कि अब वह ज्यादा दिनों तक शायद अपने बेटों के साथ नहीं रह पाएगा। उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। दोनों उसके पास आकर बैठ गए। हरिराम ने धीरे से कहा, बेटों, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही जमीन है। अब समय आ गया है कि तुम दोनों इसका बंटवारा कर लो। अगले दिन दोनों भाई खेत पर गए। खेत के 3 हिस्से थे। एक हिस्सा बहुत उपजाऊ था, जहां फसल जल्दी और अच्छी होती थी। दूसरा हिस्सा सामान्य था और तीसरा हिस्सा थोड़ा सूखा था, जहां खेती करना मुश्किल था। रवि तुरंत बोला, मुझे सबसे अच्छा वाला हिस्सा चाहिए। आखिर मैं बड़ा भाई हूं। किशन ने शांत होकर कहा, ठीक है भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। रवि ने सबसे उपजाऊ जमीन अपने लिए चुन ली। किशन को बीच वाला हिस्सा मिल गया और तीसरा सूखा हिस्सा लगभग बेकार ही पड़ा रहा। दिन बीतते गए। रवि को अच्छी जमीन मिलने की वजह से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे उसमें घमंड भी आ गया और वह काम में डील देने लगा। दूसरी तरफ किशन अपने खेत में पूरी मेहनत से काम करता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैलों को लेकर खेत जाता, मिट्टी पलटता, पानी देता और घंटों मेहनत करता। कुछ महीनों बाद फसल उगने लगी। उस साल किस्मत भी रवि के साथ थी। उसकी उपजाऊ जमीन पर फसल बहुत तेजी से बढ़ी और खेत लहलहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ अचानक मौसम खराब हो गया और कीड़े लगने की वजह से किशन की फसल खराब हो गई। जब कटाई का समय आया तो रवि के खेत से ढेर सारा अनाज निकला, जबकि किशन के हिस्से में बहुत कम फसल आई। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी भावुक और सच्चाई से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अंश सब स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन नई नई रोचक, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां रोज सुनने को मिलेगी। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी ऐसी अच्छी कहानियां लाने के लिए ताकत देता है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। रवि को इस बात का घमंड हो गया। एक दिन वह किशन के पास गया और हंसते हुए बोला, देखा किशन, मैंने कहा था ना कि अच्छी जमीन लेने वाला ही समझदार होता है। मेरी फसल देखो और अपनी फसल देखो। किशन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मुस्कुराकर बात टाल दी और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसके दिल में अपने भाई के लिए कोई बुरा भाव नहीं था। समय बीतता गया, मौसम बदलते रहे और कई साल गुजर गए। एक साल फिर ऐसा समय आया जब खेती का मौसम शुरू हुआ। इस बार किशन ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने मिट्टी को ठीक किया, समय पर बीज बोए और खेत की अच्छी तरह देखभाल की। उस साल किस्मत ने अचानक करवट बदल ली। जहां किशन के खेत में फसल इतनी शानदार हुई कि पूरा खेत सोने की तरह चमकने लगा, वहीं रवि के खेत में किसी बीमारी की वजह से फसल धीरे धीरे सूखने लगी। जब कटाई का समय आया तो रवि के खेत में मुश्किल से कुछ ही अनाज निकला, जबकि किशन के गोदाम अनाज से भर गए। अब रवि बहुत परेशान रहने लगा। घर में खाने की कमी होने लगी। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगीं, जब उसने किशन का मजाक उड़ाया था। एक शाम रवि अपने खेत के किनारे उदास बैठा था। तभी उसने देखा कि दूर से किशन अपनी बैलगाड़ी में बहुत सारे अनाज के बोरे भरकर उसकी तरफ आ रहा है। रवि हैरान होकर खड़ा हो गया और बोला,
किशन, यह सब क्या है? किशन मुस्कुराया और बोला, भाई, यह अनाज तुम्हारे लिए है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी तुम मेरे भाई थे, और आज जब भगवान ने मुझे ज्यादा दिया है तो यह सब तुम्हारे बिना कैसे रख सकता हूं? यह सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और किशन को गले लगा लिया। रवि ने भर्राई आवाज में कहा, भाई, उस दिन मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि दिल से अमीर कौन होता है। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अब वे कभी अलग अलग नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने खेतों की मेड़ हटा दी और मिलकर खेती करने लगे। अब खेत में पहले से भी ज्यादा मेहनत होने लगी और दोनों भाई हर खुशी और परेशानी साथ बांटने लगे। गांव के लोग जब भी उस खेत के पास से गुजरते तो कहते कि उस जमीन की असली ताकत उसकी मिट्टी नहीं है, बल्कि दो भाइयों का प्यार है जिसने उन्हें फिर से एक कर दिया। तो दोस्तों, यह थी दो भाइयों की एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और तो और घमंड इंसान को छोटा बना देता है, लेकिन सच्चा दिल और अच्छा व्यवहार हमारे रिश्ते को मजबूत बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस खूबसूरत कहानी को सुन सके। और ऐसी ही शानदार कहानियां सुनने के लिए अनसब स्टोरी को भी सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।